आज खान साहब जीत गए और सारी हुकूमत और सारे जर्नैल हार गए। आप देख सकते हैं कि यह फैसला पहले ही लीक हो चुका था। मेयर बुहारी, गरीदा फरूकी जो शहबाज शरीफ की खास है, वो पहले बता चुकी थी कि जनाब खान साहब को 14 साल कैद और बुशरा बीबी को 7 साल कैद होगी, 6 लाख और 3 लाख जुर्माना भी होगा। ये चीजें पहले कैसे बाहर आ गई? ये जो जज जिसने फैसला दिया, ये 2015 में तो इसको इन्होंने निकाला हुआ था और दोबारा ये इसको लालच देकर लाए हैं कि तुम जनाब ये जो फैसला है ना तुम लिख दो, क्योंकि इससे पहले जितनी भी तारीख पढ़ती रही है, पहले तो ये खान साहब के साथ मुज़ाकरात चाहते थे। खान साहब ने डील तो मान ली, मगर जब डील की बात आई तो खान साहब ने मुकम्मल तौर पर ना की कि मैं डील नहीं दूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मगर अगर आप हकीकत में देखें तो आज खान साहब ने सारे जितने भी केसेस हैं उन्होंने आज जीत लिए हैं। हक और सच की फतह हुई है बेसिकली, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो फैसला दिया गया इनको पता है हाई कोर्ट में ये हवा में उड़ जाएगा। खान साहब को उसके बाद ये स्टॉप ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये खान साहब को छोड़ देते तो फिर खान साहब शायद इनके साथ कुछ अपना नरम रवैया रखते, मगर अगर अभी खान साहब अपने बलबूते पर हक और सच के साथ बाहर निकल कर खड़े होते हैं तो फिर इनको पता है कि ना तो ये हुकूमत रहेगी और ना ही इन जर्नैलों की हुक्मरानी चलेगी। ये तो साफ साफ पैगाम इनको मिल चुका है। अब सोशल मीडिया जितना भी माशाल्लाह बाहर के मुल्कों में बैठा हुआ है, वेल डन, उन्होंने ऐसे हकीकत पर पर्दा उठाया कि लोगों की रूहें कांप गई कि खान साहब के खिलाफ इस तरह गैर आईनी फैसले दिए गए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज जब वो पैसा डालते हैं, आसिफ अली जरदारी जब वो पैसा डालते हैं खरबों रुपए, खरबों डॉलर, अरबों डॉलर, तो उस वक्त वो लीगल होती हैं। और जब एक लीगल पैसा जो बाहर से आता है और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में होता है और अल कादर ट्रस्ट जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी के पढ़ाने के लिए बनाया जाता है, उस पर खान साहब को जनाब डर लिया जाता है कि जनाब ये तो आपने जनाब चोरी की है, ये आपने डाका डाला है, कभी तो शाहाना घड़ी का केस, कभी साइफर। और अभी आप देख लें कि जो बाइडन ने जाते हुए ये आखिरी कील ठोंकी है। उसको पता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल सीरतुन नबी की जो अपना वो कह रहे हैं कि तालीम अल कादर ट्रस्ट में दी जाएगी, वो ये किसी पासे नहीं चाहते कि जनाब किस तरीके से भी कामयाब हो और जो बच्चे हैं वो अल कुरान पढ़े और उनको मुकम्मल तर्जमे का पता चल जाए कि कुरान पाक के अंदर है क्या, जो खान साहब की फर्स्ट और अवलीन तरजीह थी। उसके लिए ये सारी जंगें हो रही हैं, सारी ये लड़ाइयां हो रही हैं कि जनाब ये जो पाकिस्तान के बच्चे हैं ना, जो कुरान पाक को सही तरीके से समझ ना पाए। मगर अब आप देखेंगे कि दबाव के अंदर तो एस्टेब्लिशमेंट आ चुकी है, जर्नैल भी मुकम्मल तौर पर आ चुके हैं। अब देखना है कि ट्रंप ने जब हलफ बर्दारी लेनी है, उसके बाद अगर ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया या कोई ऐसा ऑर्डर कर दिया तो फिर ये किधर जाएंगे। ये फैसला भी इनको एक तरफ रखना पड़ेगा और खान साहब को छोड़ना इनकी मजबूरी बन जाएगी। उसके बाद खान साहब इनके साथ क्या करते हैं वो खान साहब जाने और ये जाने। अवाम खान साहब के साथ है, ओवरसीज कम्युनिटी खान साहब के साथ खड़ी है, पूरी उम्मे मुसलमान आप देखें खान साहब के साथ खड़ी है। फलस्तीन में जो हाल हो रहा है वो बार बार सदाएं दे रहे हैं कि जनाब इमरान खान को बाहर निकालें। आज अगर खान होता तो सीरतुन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जहाद का ऐलान करता। और जितने भी ये मौलवी हैं, इसमें आप देने मौलाना फजलुर रहमान, जितने भी साध, ये जितने भी मौलाना है, सब फेल हो चुकी हैं। बिल्कुल ये जैली मौलवी हैं, बिल्कुल उन्होंने हक और सच का साथ नहीं दिया किसी तरीके के साथ भी। इनके अंदर कहीं भी इस्लाम नहीं है। अदलिया इतनी कमजोर हो चुकी है कि खान साहब ने हंस कर जज को बोला कि अब आपको तरक्की मिल जाएगी, आप जितनी दिल करे मुझे सजा दे लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी आप 2015 में आपको निकाला गया था, अभी आप दोबारा आए हैं एक गैर आईनी फैसला देने तो दें। बेसिकली जर्नैलों का प्रेशर था, जनरल आसम मनीर के अलावा जो DGISPR उसका भी प्रेशर था। उनको पता था कि ये गेम कहीं ना कहीं हमने लगानी है। अगर खान साहब इसके अंदर कसूरवार हैं तो फिर जनरल फैज और जनरल बाजवा वो कहाँ हैं? वो दोनों भी तो उतने कसूरवार हैं। अगर वो कहते हैं खान साहब हैं तो पहले उन दोनों को भी अरेस्ट किया जाए, उसके बाद फिर खान साहब की तरफ बढ़ा जाए। क्योंकि आपके अदारे के अंदर जो लोग बैठे हैं, अगर आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे, उनको आपने जो आईनी तरमीम के हिसाब से अदालतें बनाई हैं उनमें उनको सजाएं नहीं देते आर्टिकल 6 लगाकर, तो फिर हम किसी अदालत का भी कोई फैसला नहीं मानते जो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के खिलाफ हुक्म देती है या फैसला बरकरार रखती है। इसलिए पूरी ओवरसीज कम्युनिटी
खान साहब के साथ खड़ी है और इस जज को भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे जिसने गैर आईनी और गैर जमहूरी फैसला दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक दो जर्नैल और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बलबूते पर पैसे लेकर रिश्वत खा के खान साहब को फैसला देकर आप लोग जाओगे कहां? कहीं आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पहले लंदन में आपका जीना हराम हुआ, अभी आप पाकिस्तान से भागोगे, फिर आपकी तरफ लंदन में भी आपको नहीं रहने दिया जाएगा। पूरी ओवरसीज कम्युनिटी आपका वेट कर रही है। खान साहब को तो इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर निकाल ही लेना है। ये तो मैं आपको खुलम खुला चैलेंज करता हूं। जरा 20-25 को हलफ बर्दारी हो जाने दे जरा ट्रंप की, उसके बाद देखें फिर आपका क्या हाल करते हैं। कैसे आप खान साहब को रिलीज नहीं करते, कैसे आप गैर आईनी फैसले देते हैं, ये सब आपको जो है ना अपना देखना पड़ेगा और इन चीजों को आपको जो अपना जवाब देना पड़ेगा। यूएनओ के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। पूरी दुनिया का मीडिया आपको देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। इंडिया आपको देख रहा है। अमेरिका में देख, मैथ्यू मिलर ने भी ये बोला है कि ये फैसला गलत दिया गया है। यानी सब आपको कह रहे हैं कि फैसला गलत दिया गया है, मगर वो कौन सी ताकत है जिसके बलबूते पर आप ये फैसले देते जा रहे हैं? कौन आपको पीछे से प्रेशर डाल रहा है? उस आदमी का नाम बताएं। आप क्यों नहीं जनरल फैज और जनरल बाजवा को गिरफ्तार कर रहे? क्यों उनके खिलाफ फैसला नहीं दे रहे? उसकी वजह भी बताएं। क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के अपना चीफ थे, पहले सबका चीफ थे, इसलिए आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे? जनरल फैज के साथ भी जो आपने मुठभेड़ किया है सिर्फ और सिर्फ खान साहब को कैद करने के लिए और बुशरा बीबी को कैद करने के लिए जो आपने डीलें की हैं, वो सबके सामने आ चुकी हैं। अब वो लिफाफा खुलेगा खुफिया जिस पर मलक रियाज ने साइन किए हुए, जिसके बलबूते पर वो डील मुकम्मल हुई थी और वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, वो लिफाफा खुलेगा। वो खोलकर अवाम को दिखाएं, फिर उस पर बात होगी कि आपने कौन से आयन और किस कानून के तहत इमरान खान को और उनकी बेगम बुशरा बीबी को सजा दी। ये एक बहुत बड़ा अभी जो है ना आपको चैलेंज बन चुका है आपके लिए। वुकला ब्रदरी ने भी आप देखें एहतजाज करना शुरू कर दिए हैं। गौर अयूब, उसके अलावा जितने भी पार्टी के लीडरान हैं वो भी खुलकर सामने आ चुके हैं और उन्हें बोला कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पहले झटके में ये सजाएं खत्म हो जाएंगी और खान साहब को अडयाला जेल के अंदर से लेकर आएंगे।